सो हेलो ऑल। इस सेशन में हम हिस्ट्री ऑफ लिनक्स देखेंगे। ठीक है, अब लिनक्स तो हमको पढ़ना है बट स्टिल इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये चीज़ें कहाँ से आई है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट द लिनक्स, सो लिनक्स के पहले आता है यूनिक्स। ठीक है, लिनक्स तो एक यूनिक्स से डिराइव हुआ पार्ट है। ठीक है, तो पहले लिनक्स के पहले हमको लिनक्स के रूट कहाँ से है वो जानना ज़रूरी है। एंड रूट्स की हम बात करते हैं तो उसके रूट है समझो यूनिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में दो टाइप के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे, विंडोज सिस्टम और यूनिक्स सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट यूनिक्स जो एक सक्सेसफुली रन हुआ था तो वो बना था 1969 में। ठीक है, बनाने वालों का नाम था केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। ठीक है, ये दोनों ने बनाया था पहला सिस्टम। बट उस टाइम पर जस्ट लाइक पहला सिस्टम बन गया, अब दिख रहा है कि ठीक है यार ये रन हो रहा है, लेकिन उसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। सो आप लोग इस पीपीटी में देख सकते हो कि जो सिस्टम का एक जनरेशन है, जस्ट लाइक देखो यहाँ पे पहला सिस्टम बता रहा है 1965 में, बट वो बी लैंग्वेज में लिखा हुआ था। फिर 1969 में जो बना वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ सिस्टम था, जिसको हम बोल सकते थे कि हाँ यार ये एक सिस्टम है जिस पर कुछ तो भी काम हो सकता है। आज हम जहाँ पे डील करते हैं वो ये चीज़ है लिनक्स। ठीक है, अब ये कुछ 1991 के बाद हुआ था, लेकिन 69 से 1991 तक जो भी एक ड्यूरेशन है उसमें काफ़ी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम बनते गए और उसके अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होती गई। एक ओवरव्यू के लिए ओवरव्यू के लिए आप ये जो सन है इसको याद रख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग, इफ़ यू वांट मोर डिटेल सो आप इन सारे टर्म्स के लिए विकीपीडिया पे जाके सर्च कर सकते हो। विकीपीडिया पे काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, बट हमारा इस पूरे सेशन का और इस ट्यूटोरियल का मकसद लिनक्स पढ़ना है, ना कि हिस्ट्री पढ़ना। सो आई जस्ट कवर दी आउटलाइंस एंड इफ़ आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप विकीपीडिया पे जाइए। सेकेंड थिंग कि लिनक्स के रूट जानने के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो ये सिस्टम बना था 1969 में और जगह थी AT&T बेल लैब्स। ठीक है, ये काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी है या आप इसको रिसर्च सेंटर बोल सकते हो जहाँ पे सिस्टम बना था। ठीक है, फिर उसके बाद में हम डायरेक्टली बात करेंगे, यानी ये जो सेशन रहेगा या ये जो ट्यूटोरियल रहेगा पूरा, तो ये काफ़ी फोकस रहेगा लिनक्स को लेके, हमको आजू बाजू ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, तो एक ये हिस्ट्री की बात होगी, हमको ये याद रखना है 1969 में ये सिस्टम्स बना था। उसके बाद में जो हमारा एक टॉपिक है हम डायरेक्टली उस पर आएंगे, वो कुछ 1991 के बाद की बात है। ठीक है, जानने के लिए टर्म्स के लिए सन यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड किस तरीके के सिस्टम्स बने हुए हैं उसका एक ट्री डायग्राम भी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल के लिए आप विकीपीडिया का हेल्प ले सकते हो। ठीक है, नाउ लिनक्स में एक टर्म होता है ओपन सोर्स। ठीक है, ओपन सोर्स जो टर्म है या फिर लिनक्स जो इतना फेमस है या लिनक्स जो भी इतना मार्केट में यूज़ होता है, तो उसके पीछे एक टर्म है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का ये मतलब है कि सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री है। ठीक है, अब चीज़ें फ्री हैं तो उसके अंदर में एक टर्म और आती है जिसको बोला जाता है GNU प्रोजेक्ट। ये जो सारा एक ओपन स्टफ मार्केट में अवेलेबल है, ये सारा ओपन सोर्स स्टफ जो है ये इस टर्म के अंडर में आता है, GNU प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये टर्म की कहानी क्या है या ये टर्म में क्या चीज़ होती है उस बारे में अपन यहाँ पे अभी देखेंगे। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बंदा इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है रिचर्ड स्टॉलमैन। ये अभी भी जिंदा है मरा नहीं है ये। सो ये जो कहानी शुरू हुई है ओपन सोर्स की, तो वो कहानी शुरू करने वाला बंदा है ये रिचर्ड स्टॉलमैन। ठीक है, अब ये साहब यूनिक्स जब डेवलप हो रहा था तो उन्हीं के साथ काम करते थे, बट यूनिक्स के जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी वो लोग एक टूल्स प्रोवाइड कराते हैं वो सारी चीज़ें बहुत महंगी थी। मीन्स एक मिडिल क्लास आदमी या एक लो बजट आदमी उसको यूज़ नहीं कर सकता था।
क्योंकि उसमें लाइसेंसिंग हर पॉइंट पे एक लाइसेंस है एंड वो लाइसेंस काफ़ी महंगा था। तो इनकी साइकोलॉजी ये थी कि ये जो आईटी का एक पूरा स्टफ़ है, सॉफ्टवेयर, सर्वर, ये सारी चीज़ें एक आम आदमी के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। इसकी कॉस्ट इस तरीके से हो कि इसे को कोई भी अफोर्ड कर सकता। जस्ट लाइक कि कोई हम लग्जरी कार की बात करते हैं, सपोज रोल्स रॉयस है या फिर और कोई महंगी गाड़ी है, तो वो हर एक बंदा नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो जीएनयू प्रोजेक्ट में साइकोलॉजी ये थी कि एक ऐसा अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें सारी चीज़ें यूनिक्स जैसी होंगी, बट वो यूनिक्स नहीं होंगी, ठीक है। करने में जो इनिशिएट करने वाला बंदा है वो ये है, ठीक है। और इन्होंने ये चालू किए थे 1978 में, ठीक है। इन्होंने अपना विजन जो यूनिक्स डेवलपमेंट टीम है उनको दिए कि यार मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो उन लोग ने बोले कि भाई तेरे को हमारे साथ काम करना है तो हमारी साइकोलॉजी से करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। तो ये बंदे ने वो टीम को छोड़ दिया था एंड 1978 में इन्होंने अपना खुद का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जीएनयू प्रोजेक्ट, जिसके पीछे फिलॉसफी ये थी कि यहाँ पे जितने भी हैकर्स हैं वो सभी लोग आओ, एक लिनक्स के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम या एक सेटअप हमको बनाना है, बट जो कि यूनिक्स नहीं रहेगा। यूनिक्स के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो कि यूनिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके इक्विवेलेंट सारे लोगों ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो टर्म है, जैसे कि मैं अलाइंस को रीड कर लेता हूँ, जीएनयू स्टैंड्स फॉर जीएनयू नॉट यूनिक्स, ऑफन सेड टू बी द फर्स्ट रिकर्सिव एक्रोनॉमी, ओके। अब इसमें ये बोलना है कि है भी जीएनयू और फुल फॉर्म में क्या है, जीएनयू इज नॉट यूनिक्स, ठीक है। फर्स्ट जी फॉर जीएनयू, एन फॉर नॉट एंड यू फॉर यूनिक्स, ठीक है। जीएनयू टर्म होता है हैकर्स के लिए, जस्ट लाइक कि वी कैन से कि हैकर्स को जीएनयूज बोलते हैं, गनू। उसको जब मैं हिस्ट्री पढ़ा था, जो चीज़ मेरे नॉलेज के डेटाबेस में, उसमें उसको गनू भी बोला जाता है। सो ये उस चीज़ के लीडर थे। अब इस बीच में ऐसा था कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट बना दिए एंड प्रोजेक्ट बनाने के बाद में उसमें सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। अब सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया तो जस्ट लाइक कि मैं आपको जब सर्वर पे अपन आगे के सेशंस लेंगे तब बताऊंगा कि कोई भी अगर सर्वर बन रहा है या एक जिसको हम बोलेंगे कि हाँ ये एक रेडी सर्वर है, तो उसमें मिनिमल लेवल पे कुछ अप्रॉक्सीमेट 350 या 360 पैकेजेस होते हैं, 350 या 360। तो वो सारे पैकेजेस अलग अलग काम करते हैं। जस्ट लाइक कि कोई पैकेज है जो रिस्पॉन्सिबल है शेल के लिए, कोई पैकेज है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉन्ट के लिए, ठीक है। ऐसे जितनी एक्टिविटी एक सर्वर पे होती है तो सारी एक्टिविटीज़ के लिए कुछ पैकेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इन्होंने जस्ट लाइक के गिटहब अकाउंट होता है, उस तरीके से एक पब्लिक रेपोजिटरी बनाया कि भाई अपना काम करो और इसमें डालो, ठीक है। इनके पास सारी चीज़ें आ गई थी, बट 1990 तक इनके पास कर्नल नहीं आया था। इन्होंने 1978 से जो काम स्टार्ट किया, तो ये मान लो आप कुछ 20 साल 21 साल तक सारी चीज़ें इनको मिल गई थी, बट दे डोंट हैव द कर्नल, ओके। द कर्नल इज़ लाइक अ हार्ट ऑफ सर्वर। तो इनके पास समझो एक दिल ही नहीं था सर्वर का, बाकी सारी चीज़ें इनके पास थी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब ये एक बंदा हो गया रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है। सेकेंड फिर ये साहब की बारी है, ठीक है। 1991 में लाइनस ने एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट इनकी फ़िलोसॉफी को पढ़ा और उसको लगा कि नहीं यार यहाँ पे अपन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बंदे की साइकोलॉजी फ़िलोसॉफी अच्छी है एंड ये जो काम कर रहा है ये वाकई में अच्छा है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं तो इनकी ये विज़न नहीं है कि हमको पैसा कमाना है, ये कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते, इस साइकोलॉजी के लोग थे, ठीक है। तो इन्होंने 1991 में कर्नल बनाया जो कि रेडी टू यूज़ कर्नल था एंड इनके जो सिस्टम्स थे, इनके सिस्टम के साथ वो कर्नल मैच कर रहा था, ठीक है। उनके रेपोजिटरी में लाइनस टॉरवल्ड्स ने अपना कर्नल दिया। तो 1991 में वो जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेस हो गया एंड उससे काफ़ी बिजनेस इम्पैक्ट यूनिक्स को भी हुआ, विंडोज़ को भी हुआ, बाकी सभी लोगों को उसका इम्पैक्ट हुआ। एंड
एक जो उनकी फ़िलॉसफी थी, तो कुछ 20-21 साल बाद वो चीज़ सक्सेस हो गई। ठीक है, तो 1991 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया जिसमें एक फ्री कर्नल है। और ये, हाँ, इस बीच में एक और चीज़ कि ये लोग जो काम कर रहे थे, तो यहाँ पे किसी एवरेज बंदे ने काम नहीं किया। रेपोजिटरी में यानी कि कुछ 20-21 साल तक जो पैकेजेस इनको मिलते गए, तो वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड पैकेज थे। तो इसका जो परफॉर्मेंस था यूनिक्स से कम नहीं था, और ये फ्री में था सब कुछ। इसमें फ्री के साथ जीएनयू में एक और फिलोसॉफी थी कि जीएनयू के जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जीएनयू के प्रोजेक्ट्स इंडिपेंडेंट रहेंगे किसी भी बंदे के लिए। उसको अगर चाहे तो वो सोर्स कोड में अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकता है। जस्ट लाइक कि हमारे पास कोई लाइसेंस वर्जन है किसी चीज़ का, तो हम उसके सोर्स कोड में चेंजेस नहीं कर सकते। वी डोंट हैव अथॉरिटी टू डू दैट। ठीक है, बट ये यूनिक्स का ये जो जीएनयू प्रोजेक्ट का जो स्टफ है, इसमें जितने भी पैकेजेस हैं या जितने भी टूल्स हैं, वो सारे इस तरीके से हैं कि आप चाहो तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हो इफ़ यू हैव दैट मच स्किल। ठीक है, फिर क्या हो गया, ये आने के बाद इन्होंने भी पब्लिकली अवेलेबल करा दिया। अब जबकि उसमें कोई भी बंदा चेंज कर सकता था, तो वहाँ से फिर काफ़ी कंपनीज़ ने इनका सोर्स कोड उठाया एंड उसमें अपनी मर्ज़ी से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशंस किए एंड उसको अपने नाम से पब्लिश किया। तो फिर उसमें सबसे पहले या ज़्यादा आज की तारीख में यूज़ होने वाला रैल है। रैल बोले तो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स। ठीक है, जो हम ये सेशन करेंगे या जो एक मार्केट में क्लास चलता है, या फिर ओनली द रेड हैट इज़ वन कंपनी हु इज़ ऑफरिंग द ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉर दैट। ओके, सो ये रेड हैट इस तरीके से डिराइव हुआ है। ठीक है, फिर IBM ने उठाया सोर्स कोड और अपना IBM AIX बना दिया। ये IBM का OS है। फिर HP ने उठाया HP UX बना दिया। ठीक है, Ubuntu एंड उसके बाद में SUSE। ये वाइडली मार्केट में आज की डेट में यूज़ होने वाले OSs है। ठीक है, तो अपन जिस पे काम करेंगे, अपन यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, और एक जो मैंने ये स्लाइड दिखाया था आपको, इसमें जो एक 1965 से लेके आज की डेट अपन यहाँ पे है, तो इसके लिए भी एक मेरे पास था कुछ। लेट मी चेक, बताता हूँ आपको। SUSE ये ईयर वाइज कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं आज, ये लिनक्स 2.026 इतना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स में, यूनिक्स एंड लिनक्स में। ठीक है, इतने एग्जिस्टिंग OSs हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए आज भी मार्केट में यूज़ होते हैं। एंड हम इफ़ दिस इज़ विजिबल टू यू, आप देख सकते हो। लेट मी मेक इट जूम। ये completely नहीं आ रहा है, यहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं आज। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आज मार्केट में यूज़ होते हैं। ओके, okay, so this is a brief description, or we can say a demonstration about what is a Unix and what is a Linux. ठीक है, ये जस्ट बैकग्राउंड के लिए है कि ये चीज़ें कहाँ से आई है या इनका रूट्स क्या है। ठीक है, बाकी और इसमें ज़्यादा कुछ मीन्स डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। और मेन फोकस एंड कंसर्न इज़ टू लर्न लिनक्स। ठीक है, लिनक्स लर्न करने के लिए हम लोग रेड हैट यूज़ करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कमांड्स को कवर करें। एंड वन मोर थिंग कि जो लोग ऐसे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये ट्यूटोरियल खास उन्हीं लोगों के लिए है। एंड ऑल्सो इफ़
देयर आर सम वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ठीक है जॉब कर रहे हैं बट पढ़ा है एक टाइम पे, थोड़ा ग्रूम करना है या किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो सभी लोग इस पे लर्न कर सकते हो। ये उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इधर यू आर अ लर्नर preparing for the certification or a working professional looking for to gain some expertise, okay, so ये दोनों चीज़ में काम करेंगे। So hope it's good and see you in upcoming sessions. Yeah, thanks and bye.